हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है झारखंड की तरफ। तो आज है 7 जून और आज है निर्जला एकादशी। तो मैंने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। तो ऐसे 6 जून और 7 जून दोनों दिन था। 6 जून को गृहस्थ लोगों का था और 7 जून को मतलब जो साधु महात्मा होते हैं उनका एकादशी का व्रत मतलब आज 7 जून को था। ये व्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो मुझे पता था कि 6 जून को एकादशी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये साल का सबसे बड़ा एकादशी है। निर्जला एकादशी कहते हैं इसको। अगर आप करते हैं तो आपको 12 एकादशी, साल में जितने भी एकादशी पड़ते हैं उन सारे एकादशियों का फल आपको इस एक एकादशी के व्रत रखने से उसका फल मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस व्रत को ज़रूर रखूँगी। तो वही मैंने बस पंडित जी से अपने पूछा तो पंडित जी ने कहा कि ये ऐसे तो 6 जून को गृहस्थ लोगों का था, लेकिन 6 जून को एकादशी थी और 7 जून को द्वादशी है। 6 जून को थोड़ा कष्टदायी था क्योंकि 6 जून को रखने वाले जो भी व्रत रख रहे थे वो 6 जून को रख कर 7 जून को दोपहर में पारण करेंगे, क्योंकि पारण का समय दोपहर में था। और 7 जून को जो व्रत रखते हैं उनका 7 जून व्रत रखने के बाद सुबह में 8 जून को सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर पारण करना था। तो मैंने कहा कि मैं इस व्रत को ज़रूर करूँगी। तो बस मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं द्वादशी का ही व्रत रखूँगी, लेकिन मैं इस व्रत को ज़रूर करूँगी। तो बस मैंने व्रत रखा था। मुझे ऐसे पूजा पाठ और व्रत वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ कि मैं सभी पाठ पूजा और सारे साल में आने वाले सारे जो व्रत त्यौहार होते हैं उनको सारे व्रत त्यौहार को अच्छे से निभा पाऊँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है क्योंकि अभी मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना टाइम टू टाइम, ऐसे में व्रत वगैरह तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन सच बताइए तो ये इस व्रत को करने में मुझे ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने निर्जला व्रत रखा है। मैं बहुत आराम से अपने सारे कामों को कर पाई। तो सुबह में मैंने हलवा बनाया था, उसके बाद मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई। सोचा कि लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना देंगे नाश्ते में और थोड़ा सा हलवा हो जाएगा। तो पतिदेव ने कहा, आटा नहीं था तो मैंने कहा कि आप आटा ले आइए। तो पतिदेव ने कहा कि हलवा ही रहने दो, अभी हलवा ही खा लेंगे और साथ में बाद में खिचड़ी बना देना। तो मेरा फास्टिंग रहता है तो पतिदेव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, अगर वो रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देते हैं, लेकिन मेरा बैठने का मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ नहीं, मेरा काम करते करते मेरा दिन कट जाए बस, वरना बैठने पर तो थोड़ा ज़्यादा लगता है कि हाँ प्यास लग रही है, भूख लग रही है। तो यहाँ आ गए थे अब हम प्याज काटने के लिए। मैं खिचड़ी के लिए प्याज काट रही थी। मैं खिचड़ी में पतिदेव ज़्यादातर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते हैं, नॉर्मल सी खिचड़ी पसंद करते हैं। जैसे उन्होंने ही फरमाइश की थी कि प्याज और टमाटर जो भी मसाला पिसा हुआ है वही सिर्फ डालना, बाकी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसीलिए खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ी हुई है, मैंने सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद पतिदेव ने कहा कि नहीं रोटी मत बनाना, तो मैंने सब्ज़ी लास्ट में खिचड़ी में ही डाल दी थी। ऐसे खिचड़ी अच्छी लग रही थी। जैसे खिचड़ी में थोड़ा सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पतिदेव को नॉर्मल सी खिचड़ी ही पसंद है। तो मैंने नॉर्मल वाली खिचड़ी ही बनाई थी, क्योंकि खाना तो उन्हीं लोगों को था और मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ किसी भी खाने में, क्योंकि मेरे बच्चे हैं दोनों हैं, तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो वो खा पाते हैं ऐसे, वरना फिर मिर्ची वगैरह डालने से वो तीखा बिल्कुल भी नहीं खा पाते। तो बस यहाँ आ गए हैं अपने पेड़ पौधों के पास। मैं जो चावल और दाल का पानी होता है धोआ हुआ, तो मैं इन्हीं में डालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर चावल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, दाल में भी, तो इसका धोया हुआ पानी अगर पेड़ पौधे में डालते हैं तो बहुत जल्दी पेड़ पौधे ग्रो करते हैं।
यहाँ मेरे दोनों बच्चे कार्टून देख रहे थे। मैंने उन लोगों को डांटा क्योंकि वो सुबह से उठे हैं तो वो लोग कार्टून देख रहे हैं। देखिए कार्टून ने रील देख रहे हैं। तो इन लोगों का यही है, सुबह शाम, और इसके पापा आ जाते हैं तो इन लोगों का और भी ज्यादा मतलब हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलने भी नहीं, डांटने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं जाने दो जाने दो। लेकिन बच्चों का आदत ऐसे बिगड़ जाता है। मैं ऐसे बच्चों को स्क्रीन से बहुत ज्यादा दूर रखती हूँ। तो सुबह में ही चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मोबाइल दूं, और शाम को ऐसे थोड़ा बहुत अगर मन किया तो, वरना मैं शाम को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। सुबह सुबह में थोड़ा बहुत देख लिया तो देख लिया, क्योंकि मोबाइल कोई सही चीज तो है नहीं कि बच्चे लोग को देना जरूरी ही है। तो इसीलिए मैं मोबाइल देना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। यहाँ मैंने मोबाइल ले लिया था तो देखिए इसका हाल देखिए। मोबाइल ले लिया था इसीलिए ये इतना रो रहा है कि मुझे कार्टून देखना है। इसीलिए मैं इन लोगों को फ़ोन देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं। अगर देखने के साथ अगर इन लोगों को छोड़ दो तो ये लोग सारा दिन मोबाइल में ही रह जाएंगे। इसीलिए मोबाइल देना मैं पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए कैसे रो रहा है। उसके बाद मैंने थोड़े से इसको थोड़ा सा इधर उधर का बात किया तो ये ठीक हो गया, चुप हो गया। मैंने तेल डाल दिया है खिचड़ी के लिए। मेरी सब्जी बन चुकी थी तो बस मैंने खिचड़ी के लिए तेल डाल दिया, और फिर जीरा, तेजपत्ता और प्याज टमाटर छौंका लगा दिया है। ये थोड़ा गल जाएगा, थोड़ा भून जाएगा तो हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हमारे घर का मसाला पीसा हुआ रहता है। मैं ज़्यादातर मसाला पीस कर 2-3 दिन का मसाला पीस कर मैं फ्रीज में रख देती हूँ, ऐसे खाना बनाने में आसानी होती है। तो बस देखिए यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनने देंगे, उसके बाद में हम इसमें पानी देकर छोड़ देंगे। जब पानी पूरा अच्छे से बॉईल हो जाएगा तभी हम खिचड़ी का चावल और दाल डालेंगे, क्योंकि ऐसे खिचड़ी बहुत अच्छे से गलती है और बिल्कुल भी नीचे चिपकती नहीं है। तो बस मेरे वीडियोस को वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और यहाँ पानी उबल चुका है तो अब हम इसमें खिचड़ी के लिए चावल और दाल डाल देंगे। तो ये अपना गलता रहेगा, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। मेरा सारा खाना बन चुका था और मैंने नहा लिया था। अभी शायद 10:30 बज रहे थे और ये वीडियो मेरे पतिदेव शूट कर रहे थे मेरा। तो मैं आ गई थी तुलसी जी का पूजा करने, क्योंकि आज एकादशी है तो आज व्रत भी है मेरा। और कहते हैं कि तुलसी माँ विष्णु भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो उनका विष्णु भगवान जैसे बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ये भी कहते हैं कि ये भी अपने तो हरि विष्णु के लिए व्रत वगैरह रखती हैं, तो इनकी पूजा भी विशेष रूप में की जाती है। तो मैं इनके लिए श्रृंगार वगैरह सब मैंने मंगाया था, चुनरी वगैरह मंगाया था। तो मैं इनको यहाँ सब कुछ अर्पित करूँगी, फूल और सिंदूर और पानी वगैरह से। पहले जल से इन्हें शुद्ध करेंगे, फिर सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर फूल, फिर उसके बाद में श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर जो भी आपकी मन में मनोकामना है, अगर आप
अपने हाइट के हिसाब से, अपने हाइट से जितनी भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप एक कलावा लेकर नाप कर जो भी आपके मन में मनोकामना है उसको बोलकर आप अगर तुलसी माँ में बांध देते हैं तो वो मनोकामना आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैंने भी ये किया था ऐसे। तो फिर से हम आ गए थे अपने किचन में और मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी थी क्योंकि खिचड़ी हमारी बन चुकी थी। अब चोखा भुनना था, जो आलू का चोखा होता है, खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। खिचड़ी, आलू का चोखा और पापड़। अभी मैं पतिदेव के ले जाने की तैयारी कर रही थी, जो वो खाने में ले जाएंगे। मैं सत्तू भर की लिट्टी बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ये भी तैयारी करके रख ही देते हैं, शाम को बस उठेंगे तो फट से जल्दी से बना लेंगे। तो इसीलिए मैं लहसुन, प्याज और मिर्ची वगैरह काट के सत्तू में ऊपर से डाल के सिर्फ रख दूंगी। अभी बाद में नींबू और नमक वगैरह डालेंगे इसमें। और यहाँ देखिए मेरा दूध भी बॉइल्ड हो गया है। तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया है सुबह का। यहाँ मैं आ गई हूँ बॉटल भरने के लिए। तो 2-4 खाली बॉटल या फिल्टर से भर के इसको भी फ्रीज में रख देंगे। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।